बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सजिटेरियस बोर्जकाओस। सजिटेरियंस के बारे में ये बहुत आम राय है। ये कहा जाता है कि सजिटेरियंस आज़ाद लोग होते हैं, आज़ादी को पसंद करते हैं, अपनी आज़ादी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, सफ़र पसंद होता है, एक जगह पर ज़्यादा देर टिक के बैठ नहीं सकते, नहीं रह सकते, चाहे वो जॉब हो, जगह हो, लोकेशन हो, कुछ भी हो, ये चीज इनकी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन असल जो सच्चाई है, सजिटेरियंस सिर्फ सफर नहीं करते, बल्कि सजिटेरियंस की रूह एक नई हकीकत की तलाश में रहती है। नई जगहों पर नहीं जाते, नई जगह नहीं देखते, बल्कि जिंदगी के मानी तलाश करते रहते हैं। और इसी वजह से ये नित नए तजुर्बे करते हैं। इनकी रूह अंदर से बेचैन रखती है इनको, तो इसलिए इनकी जिंदगी कभी भी एक सीधी लकीर की तरह नहीं चलती। वैसे सजिटेरियंस बाय नेचर बहुत खुश रहने वाले लोग होते हैं, खुद भी खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं, दूसरों को उम्मीद देते हैं और अपने आप को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। दूसरों के लिए नई राहें बनाते हैं, नई राहें दिखाते हैं, रास्ते बनाने वाले, रास्ते दिखाने वाले लोग माने जाते हैं। तो जुलाई का महीना आप लोगों की जिंदगी में एक बड़ा चेंज लेकर आ रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें। बड़ी रिसर्च के बाद ये वीडियोस बनाई जाती हैं, तो प्लीज एक लाइक लाजमी किया करें। और अपने दोस्तों के साथ, अगर आपकी फैमिली में, दोस्तों में कोई भी सजिटेरियस है तो उसको ये लाजमी शेयर कीजिएगा। सजिटेरियंस पहले 3 हफ्ते तक आप लोगों के मामलात कुछ मिस्टीरियस रहेंगे। वो तमाम लोग जो अपना घर तब्दील करना चाहते हैं, जगह तब्दील करना चाहते हैं, शहर तब्दील करना चाहते हैं, जुलाई के पहले 3 हफ्तों में कुछ ऐसी तब्दीलियां हो सकती हैं। अगर आप शराकत पर कोई काम कारोबार कर रहे हैं तो वहां पर आप लोगों को बहुत संभल के चलना होगा, क्योंकि गलतफहमियां पैदा होने का इम्कान बहुत ज्यादा रहेगा। हाँ, इसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या जो खुफिया अलूम हैं, जो अकल्ट है, उनकी तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। लेकिन मिड जुलाई के बाद आपकी जिंदगी के अंदर कुछ नई चीजें भी होंगी। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल कुछ नया एक चैप्टर शुरू हो जाएगा। जैसे आपकी जिंदगी पहले अगर खास एक पैटर्न पर चल रही थी, तो अब वो पैटर्न चेंज हो जाएगा। आपकी रूटीन बदल सकती है, आपके काम का तरीकाकार बदल सकता है, आपके साथ काम करने वाले, आपके आसपास जो लोग हैं वो बदल सकते हैं। लेकिन आप लोग बड़े कर्जियस रहेंगे, बहादुर रहेंगे। आप लोगों के लिए ये जो टाइम है, किसी खौफ से निकलने का एक तरह का वक्त भी होगा। कोई पुराना खौफ, कोई पुरानी उलझन, कोई पुराना बोझ जो आपके जहन पे था, वो चाहे किसी रिश्ते के हवाले से या काम काज के हवाले से, तो ऐसे बोझ से भी आप लोग बाहर आ सकेंगे। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए थे, रिश्ते में तो थे लेकिन रिश्ते के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मोहब्बत नहीं थी, हर वक्त के झगड़े, इख्तलाफात, टेंशन, बर्डन था, तो ऐसे रिश्ते आप लोग ख़त्म भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वक्त टॉक्सिक रिलेशनशिप को ख़त्म करने का वक्त भी है। तो ऐसे रिश्ते ख़त्म होंगे, जो ख़राब रिश्ते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन माली मामलात आप लोगों के अच्छे शुरू हो रहे हैं, एक नई शुरुआत हो रही है। हाँ, एक तरफ से मोहतात भी आपने रहना है, क्योंकि मरकरी आपको पहले 3 हफ्ते तक रेट्रोग्रेशन की हालत में ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने जो कर्ज के मामलात हैं, यानी कि किसी को कर्ज देना, किसी से पैसे लेने कर्ज की सूरत में, ये आपको नहीं करना चाहिए। अपने टैक्स के मामलात को क्लियर रखिए। अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स, जो आपके फाइनेंस के एग्रीमेंट्स हैं, वहाँ पर आपने बहुत मोहतात रहना है। किसी भी डॉक्यूमेंट को पढ़े बिना आपने साइन नहीं करने। और अगर आपको खुद समझ नहीं है तो किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लाजमी ले। इसके बाद करियर को अगर हम देखें तो ये महीना, जैसे मैंने पहले बताया कि गैर मामूली महीना है, कोई बड़ी चेंज आ सकती है। हाँ, शुरू में कुछ उलझने पैदा होंगी। जैसे चेंजेस आती हैं तो चेंज अपने साथ एक चैलेंज भी लेकर आती है। चूंकि माहौल नया होता है, नए चैलेंजेस होते हैं, नए टारगेट्स होते हैं, तो इसलिए शुरू में कुछ उलझने पैदा होंगी। और मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, तो वहां पर कुछ उलझने, ताखीर, कहीं ना कहीं हल्की फुल्की रुकावटों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन ना तो ये उलझने मुस्तकिल रहेंगी, ना ही वो रुकावटें मुस्तकिल रहेंगी, क्योंकि 22 जुलाई के बाद आपका करियर और आपका पब्लिक इमेज
एक दम बूस्ट पकड़ेगा। आपका काम नजर आना शुरू हो जाएगा। आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस, आपके साथ काम करने वाले लोग आपके कामों की तारीफ करना शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर वाज़ेह तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। और ख़ास तौर पर अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, टीचर हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, किसी लॉ फर्म में हैं, यानी वकील हैं, जज हैं, या आप मीडिया में हैं, एंकर हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, आप किसी पब्लिशिंग अदारे में काम करते हैं, कोई ऑनलाइन आप बिजनेस कर रहे हैं, तो ये महीना आप लोगों के लिए बहुत ख़ास रहने वाला है। बहुत चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगी और ये चेंजेस, ये तब्दीलियां सारी ग्रोथ की तरफ, बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगी आपको। महीने के आखिरी हफ्ते में कोई बड़ी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी भी सामने आ सकती है। यानी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कोई नई जॉब की ऑफर भी आपको आ सकती है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा संभल के चलना है, जल्दबाजी में आपने बड़ा फैसला नहीं करना। फाइनेंसेस की अगर हम बात करें तो बड़ा दिलचस्प ये महीना रहेगा। जुपिटर आपके मामलात, खासतौर पर पैसों के हवाले जो मामलात हैं, उनको फोर्स दे रहा है, ताकत दे रहा है। तो अगर आप पार्टनरशिप पर बिजनेस कर रहे हैं, कोई ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, या फिर आप कोई लोन लेना चाह रहे हैं, या फिर अगर आपका विरासत का, आबाई जायदाद का कोई हवाला है, या अदालत में या कोई केस अटका हुआ है, विरासती केस अटका हुआ है, विरासती जायदाद का कोई केस फंसा हुआ है, तो इन तमाम मामलात में जुलाई के आखिरी 10 दिनों में आप लोगों को तेज़ी देखने को मिलेगी, बेहतरी भी देखने को मिलेगी। और हाँ, अगर आप शराकत पर कोई काम शुरू भी करना चाहते हैं तो जुलाई के जो आखिरी 10 दिन हैं वो ज़्यादा फ़ायदे वाले रहेंगे। कुछ लोगों को अचानक से कोई माली फ़ायदा भी पहुंच सकता है, यानी कोई लॉटरी लग गई, कोई ऐसा फ़ायदा, कोई ऐसा माली फ़ायदा जिसके लिए ख़ास तौर पर आपने कोई मेहनत ना की हो, कोई ऐसी रकम आपको मिल सकती है। हाँ, जॉइंट वेंचर आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई शराकती मामला आपके लिए बेहतरी वाली खबर ज़रूर लेकर आएगा। और हाँ, जुलाई का महीना आप लोगों के लिए यूं कहें कि साल के अहम तरीन महीनों में से एक महीना होगा, क्योंकि आपकी जो रोमांस हाउस है, जो आपकी रोमांटिक लाइफ है, वहाँ पर एक कोई नई अट्रैक्शन नज़र आ रही है और बड़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो सकती है। यानी आप किसी को पसंद कर सकते हैं या कोई दूसरा आपको प्रपोज कर सकता है। और ये जो नया ताल्लुक या नया रिश्ता बनता हुआ नजर आ रहा है, ये वक्ती अट्रैक्शन नहीं होगी। ये बंदा या बंदी आपको यूं कह लें कि रिश्ते के अंदर डुबा देगा। लेकिन चूंकि सेजिटेरियस हमेशा देर तक एक ही रिश्ते में या एक ही जगह पर कैद नहीं रह सकते, तो अगर आप सिर्फ आज़ादी चाहते हैं और कमिटमेंट से भागते हैं तो ये ताल्लुक भी ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगा। लेकिन मरकरी की रेट्रोग्रेशन के दौरान, जो कि 23 जुलाई तक रहेगी, तो इस दौरान कोई पुराना ताल्लुक, कोई पुरानी मोहब्बत, कोई पुराने दोस्त भी आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। जुलाई के महीने में ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिन्हें मेदे जिगर के मसाइल रहते हैं, उन्हें मोहतात रहना होगा। नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, सोने जागने के औकात ख़राब हो सकते हैं, कोई थकन ज़्यादा रह सकती है, ख़वातीन को हार्मोन्स का इशू हो सकता है। और स्टूडेंट्स के लिए पहले 3 हफ्ते थोड़े स्लो रहेंगे, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। रिवीजन के लिए टाइम अच्छा होगा, कामों में ताख़ीर हो सकती है, लेकिन 23 जुलाई के बाद मामलात में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। ख़ासतौर पर अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं तो 23 जुलाई के बाद आपको कोशिश करनी चाहिए। और वैसे भी आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल रहेंगे, तो स्पिरिचुअली ये बड़ा गैर मामूली किस्म का महीना रहेगा। तो उस हवाले से आप अपने आप से भी सवाल करेंगे, रब के साथ जुड़ेंगे, जिक्र करेंगे, वज़ाइफ करेंगे। तो इस महीने के जो लकी डेट्स आप लोगों के लिए रहेंगे वो 5, 14, 19, 24 और 29 जुलाई हैं। और जो लकी नंबर्स होंगे वो 3, 9, 12 और 21, ये लकी नंबर्स रहेंगे। और रंगों में आप गोल्डन, रॉयल ब्लू और पर्पल कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, ये एक ओवरऑल जायचा है, ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों के साथ कौन कौन सी चीजें रेजोनेट कर रही हैं। और अगर आप पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं।
उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज।